गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन से हमें ट्रेडिंग पी एंड एल और क्या बनानी है, बैलेंस शीट। देखिए पूछा ट्रेडिंग पी एंड एल ही है, लेकिन हम बैलेंस शीट भी इसमें तैयार कर लेंगे। तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है या बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो हमारा सबसे पहला काम है इसी बात को छांटना कि कौन सा टॉपिक ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में और कौन सा बैलेंस शीट में। तो देखिए बिल्डिंग बैलेंस शीट में, प्लांट एसेट्स है बैलेंस शीट में, कैरेज इनवार्ड परचेज में लगता है ट्रेडिंग में, वेजेस ट्रेडिंग में, परचेज ट्रेडिंग में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, मशीनरी बैलेंस शीट में, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है पीएनएल में, इंटरेस्ट पीएनएल में, बैड डेट्स पीएनएल में, पोस्टेज पीएनएल में, डिस्काउंट पीएनएल में, सैलरी पीएनएल में और डेटर्स बैलेंस शीट में। अब सीआर बैलेंसेस देखिए, सेल्स ट्रेडिंग में, लोन लायबिलिटी है बैलेंस शीट में, बीपीवी लायबिलिटी है बैलेंस शीट में, बैंक ओडी भी बैलेंस शीट में, क्रेडिटर भी बैलेंस शीट में, कैपिटल भी बैलेंस शीट में और परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में। और लास्ट में स्टॉक है बेटा, स्टॉक आपका ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम इनको छांट ले कि कौन सी चीज किस अकाउंट में जाएगी, और उसके बाद हम इससे क्या करेंगे, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाई है, कैसे बनी हुई है ये हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखिए सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक इसमें कितना है, 9000 का। उसके बाद परचेज 1,64,000 में से परचेज रिटर्न बेटा 1910 की क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप लाइन से देखिए ट्रेडिंग का कैरेज इनवार्ड, टू कैरेज इनवार्ड। उसके बाद है वेजेस, तो टू वेजेस, क्लियर। क्रेडिट साइड जाएंगे तो बाय सेल्स, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे हम, माइनस, नेट अमाउंट आ जाएगी बाहर, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट टू पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान रखना आपकी बुक में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा 7,850, जो कि रॉन्ग है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 18,790, जो कि हमारे किससे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। फिर ये यहां तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया। अब क्या स्टार्ट करेंगे, पी एंड एल अकाउंट। तो बेटा ये जीपी उतर के इधर आ जाएगा, बाय ट्रेडिंग ब्रैकेट में जीपी। और अब पी एंड एल वाले सारी इनकम और खर्चे हम लिख देंगे। तो लाइन से देखें तो बेटा सबसे पहले टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद है इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, फिर है बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, पोस्टेज, डिस्काउंट, सैलरी। और इनकम कुछ है नहीं, तो मुझे आप इन सारे टोटल में से इस सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो आपके आएगा नेट प्रॉफिट, टू कैपिटल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 11,530। ये भी हमारा किससे आया, बैलेंसिंग फिगर से। पर ध्यान रखिएगा बुक में इसका आंसर 10,590 है, जो कि नहीं आएगा, आंसर आएगा 11,530। अब एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, बुक से हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट भी बना लेंगे। तो देखिए बेटा बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा हमने, कैपिटल। कैपिटल में हमने इस नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया, ऐड। इस नेट प्रॉफिट को ऐड किया तो कितना आया, 2,47,530। उसके बाद लायबिलिटी साइड में आपकी क्या आएगा, क्रेडिट वाले बैलेंसेस ही तो आएंगे, लोन, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर क्रेडिटर्स, और फिर बिल्स पेबल, क्लियर। एसेट साइड में क्या क्या आएगा बेटा, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कितनी है मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स। बोथ साइड का टोटल हमारा क्या आ गया बच्चों, इक्वल। क्या आ गया, इक्वल। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 14 क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बच्चों
14 क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसमें भी एक कहा है आपसे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स नीलू साड़ीज की जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, परचेज ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, सैलरीज P&L में, कमीशन P&L में, वेजेस ट्रेडिंग में, रेंट एंड टैक्स P&L, रिपेयर P&L, टेलीफोन चार्जेस P&L, लीगल चार्जेस P&L, सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L। ये सारे खर्चे बेटा गुड्स रिलेटेड नहीं है तो सब किस में जाएंगे? P&L में। कैश इन हैंड एसेट्स है बैलेंस शीट में, डेटर बैलेंस शीट में, मशीनरी बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में और ड्राइंग भी बैलेंस शीट में। कैपिटल में से क्या होती है? लेस। सेल्स क्या है? ट्रेडिंग में, कैपिटल बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट P&L में, कमीशन P&L में, ये बैलेंस शीट में और ये बैलेंस शीट में। अब बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी एक कमी है। आपको पता है ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं है तो बैलेंस किस में जाएगा? सस्पेंस में। और वो बैलेंस कितना है हमारा? 21,330। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसे पता लगा। हम कोई हर क्वेश्चन में टोटल थोड़ी लगाने बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपके बोथ साइड का टोटल इक्वल आएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही सही नहीं है। तो वो डिफरेंस हम सस्पेंस में डाल के या चेक करके देखेंगे। इसको लिखते ही हमारे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा बच्चों? इक्वल। देखिए एक बार समझने के लिए क्वेश्चन देखिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने हेडिंग क्या डाली? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू परचेज, टू कैरेज, टू वेजेस। जो ट्रेडिंग वाली चीजें थी वो हमने लिख दी, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और देखिए ग्रॉस प्रॉफिट भी आपकी बुक में 1,56,500 है, जबकि ये कितना आएगा? 1,48,500। 1,48,500। 8,000 का डिफरेंस है हमारे इसमें आंसर में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं P&L अकाउंट। तो देखिए बेटा P&L में बाय ट्रेडिंग, अब जितनी भी P&L से रिलेटेड डेबिट बैलेंस है वो सब हम इसमें लिख देंगे। तो टू सैलरी, टू कमीशन, टू रेंट, टू रिपेयर, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू लीगल चार्जेस और टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में बेटा हमें दिया हुआ था कमीशन और इंटरेस्ट रिसीव्ड, दोनों रिसीव है। ध्यान रखना, डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो खर्चा है और इनकम साइड में लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो वो हमारी इनकम है। इस टोटल में से जब यहां तक के टोटल को आप क्या करोगे? माइनस करोगे तो बैलेंस फिगर होगा नेट प्रॉफिट, जो कि आपकी बुक के आंसर से क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। अब क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने क्या लिखी? कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट और लेस ड्रॉइंग। क्लियर। उसके बाद हमें क्रेडिटर और BPO लिखा। क्लियर। और एसेट साइड में हमने बैलेंस शीट के साइन भी लगाए थे बेटा। क्या क्या आएगा? मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, कैश इन हैंड और क्लोजिंग स्टॉक। तो देखेंगे आप एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 2,14,000, जबकि लाइबिलिटी साइड का टोटल इससे कम आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो किस में जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में मत लिख देना, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल आता है। इक्वल अगर नहीं आता है तो केवल एक ही वजह से नहीं आता है, जब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रायल बैलेंस ही रॉन्ग हो, उसी का बैलेंस मैच नहीं कर रहा हो। तो आप को करना क्या है? आप चेक करें, अगर आपकी बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन चेक करें कि क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस का भी बोथ साइड का टोटल कहीं इनइक्वल तो नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो ध्यान रखना बैलेंस शीट का टोटल भी इक्वल नहीं आएगा। तो उस डिफरेंस को हम कहाँ लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट में। किस में लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट में। इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन होगा। आपको ये क्वेश्चन करना है।
फिर कह रही हूँ आपके बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल इक्वल नहीं आया, तो हम इसको बराबर करने के लिए कहाँ लिखा, सस्पेंस में। इसी सस्पेंस को एक बार ट्रायल बैलेंस में रख के देखो, आपके बोथ साइड का टोटल इक्वल है। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में ही मिस्टेक है, इस वजह से यहाँ सस्पेंस अकाउंट आया है। अदरवाइज कभी भी बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है। बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। ये सस्पेंस तभी आता है जब मिस्टेक पहले से चली आ रही हो, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या चली आ रही है, मिस्टेक चली आ रही है। ट्रायल बैलेंस ही बोथ साइड का इक्वल नहीं है, इसलिए हमारी बैलेंस शीट भी इक्वल नहीं आ रही है, और हमने डिफरेंस किस में लिख दिया, सस्पेंस अकाउंट में। आप इस क्वेश्चन को बेटा ढंग से समझें, बार बार देखें वीडियो को, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।